देखिए, आज जो है कुर्सेला की सरजमीन में महागठबंधन के ऑफिस कार्यालय का विधिवत जो है उसकी शुरुआत हो गई। माननीय हमारे सांसद आदरणीय तारिक अनवर साहब, हमारे माननीय पूर्व सांसद नरेश यादव जी, हमारे पिता पूर्व मंत्री मंसूर आलम जी, हमारे कांग्रेस के ज़िला अध्यक्ष सुनील यादव जी और तमाम यहाँ पे स्थानीय हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, कांग्रेस, राजद और हमारे माले, हमारे पान समाज, वीआईपी, सभी कार्यकर्ता कांग्रेस के और सभी गठबंधन के कार्यकर्ता यहाँ की मौजूद हैं। और सभी लोग आज से एक साझा रूप से जो कैंपेनिंग का है उसकी शुरुआत तो हो गई थी 2 दिन पहले से, लेकिन आज विधिवत रूप से यहाँ से उसकी शुरुआत हो रही है। हम लोग पूरी तरह से बिहार के इस निकम्मे सरकार को बदलना चाहते हैं और इस बदलाव को लेकर के कल ही साझा मैनिफेस्टो भी जारी हुआ है। हम उन मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच। हम यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, जिनको जनता से और जनता के समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, लगातार यहाँ समस्या उत्पन्न होती है लेकिन कोई मतलब नहीं रहता है, ये चीज़ भी लोगों के बीच जो है लेके जाएंगे और हम लोग जा भी रहे हैं। और ख़ास करके जो अभी माननीय तेजस्वी यादव जी जो आने वाले 14 तारीख को जो मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, ये फैसला हुआ है। माननीय मुकेश सहनी जी जो डिप्टी सीएम के तौर पे जो है शपथ लेंगे, तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत है कि पहले से पूरे रणनीति के तहत एक एक सीट पे गठबंधन के जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं, सबके लिए एक साझा रणनीति के तहत काम चल रहा है। हम लोग कुर्सेला में आज ओपनिंग है, इसके बाद अभी बरारी में भी इसकी ओपनिंग होगी। आज ही इमरान प्रतापगढ़ी जी का आज 3 बजे उनका सुखासन में कार्यक्रम है। आने वाले दिन में माननीय तेजस्वी यादव जी भी आएंगे, श्रीमती प्रियंका गांधी जी भी जो है बरारी की सरजमीन पे आएंगी। तो ये कार्यक्रम अब विस्तार पूर्वक सभी को लेकर के चलेगा और जनता में काफ़ी उत्साह है आने वाली सरकार को लेके कि हमारी नई सरकार बनने वाली है। जो 20 साल से जो इनका शासन रहा है, मैं अभी समेली से आ रहा हूँ, समेली में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। जो इतना बड़ा इलाका है वहाँ पे डिग्री कॉलेज होनी चाहिए। हम लोग की मांग है कि पूरे इलाके में अगर देखिएगा आप तो हॉस्पिटल की बेहद जो है कमी है, हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी की सुविधा वो नहीं है। तो स्थानीय तौर पे विभिन्न समस्याएं हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो अहम चीज़ है वो ये है कि हम लोग जो साझा हमारा मैनिफेस्टो है कि सरकार बनते ही महिलाओं को 2500 रुपया देने का काम करेंगे। सरकार बनते ही तमाम बेरोजगार युवाओं को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है 2-2 लाख रुपये देने का काम करेंगे। हम लोग जो है 3 से 5 डिसमिल ज़मीन तमाम भूमिहीन परिवारों को देने का काम करेंगे। जो कटाव का मामला है, अभी तिनगरिया के सहनी टोला में गया था, वहाँ एकदम कटने कगार पे है, ज़मीन विलीन जो है पूरा गांव नदी विलीन होने कगार पे है, उसको लेकर आज तक आवाज़ नहीं उठाया गया। तो ये कटाव की बड़ी समस्या। कल मैं बक्या सुखाया गया था, वो पूरा पंचायत एक तरह से कटाव की चपेट में है, वहाँ ठोकर बननी चाहिए। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच हम लोग लगातार बोलते आए हैं। आने वाले दिन में माननीय सांसद जी यहाँ मौजूद हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। चूँकि हमारी केंद्र में भी सरकार नहीं है, बिहार में भी सरकार नहीं है, तो बिहार में हमारी सरकार बनते ही जो आवाज़ माननीय सांसद महोदय जी उठा रहे हैं उसको और हम लोग मजबूती से उस ताकत को और अंजाम देने के लिए, उसको ज़मीन पर उतारने के लिए काम करेंगे। अभी हमारे नौजवान उम्मीदवार तौकीर साहब ने सारी बातों को आपके समक्ष रखा। हम भी आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि तमाम महागठबंधन के लोग एकजुट होकर हमारे उम्मीदवार को सफल तो बनाएंगे ही, साथ ही साथ बिहार में एक ऐसी सरकार बनाने का प्रयास हम लोगों का है जो बिहार की समस्याओं का समाधान करे, अलग अलग क्षेत्रों की जो समस्या उसका समाधान करे, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। आज जैसा कहा गया कि विधिवत कार्यालय का उद्घाटन हुआ है कुर्सेला का, और मैं समझता हूँ कि कुर्सेला के लोग और पूरे बरारी विधानसभा क्षेत्र के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि आने वाले समय में यह आवश्यक है कि बिहार सरकार को बदला जाए।
बिहार सरकार जो नीतीश कुमार की सरकार है 20 साल से सत्ता में है, लेकिन 20 साल में उनकी कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसका जिक्र किया जाए। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो भी आते हैं वो ऐसी बातें करते हैं जिसका विकास से कोई संबंध नहीं है, जिससे 20 साल की कोई उनकी उपलब्धि नहीं बताई जाती है। तो हम आपसे नहीं कहेंगे कि प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, और हम सब लोग उसमें सहयोग करेंगे। हमारे जो गठबंधन के साथी हैं सभी लोग एकजुट हैं और मिलजुल कर हम लोग एक नई सरकार, एक नई व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये हम लोग आशा कर रहे हैं।